हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। आपके डेली करंट अफेयर का नया वीडियो है, तो हम लोग शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर को जैसे रोज डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को यहां पर हम कवर करेंगे जो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया है और वह किससे संबंधित थे भाई? इतिहासकार, अभिनेता, खेल पत्रकार या वैज्ञानिक? देखिए, अपॉइंटमेंट से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से डेथ से भी पूछे जाते हैं। डेथ में चाहे वो इंडिया का हो या फिर इंटरनेशनल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर होगा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे ये हरपाल सिंह बेदी। तो देखिए, मशहूर खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी का 72 ईयर की आयु में निधन हो गया। 4 दशकों तक अधिक भारतीय खेल पत्रकारिता के लिए उन्हें जाना जाता है, ठीक है। और 2012 में भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक दल के लिए प्रेस अताशे के रूप में इनको यहाँ पर कार्य किया था, ठीक है। तो यहाँ पर खेल पत्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे। निम्न में से किसे वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फिर सेबी? तो यहाँ पर दिया गया है कि भाई आरबीआई को दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा देखने को आपको? मुंबई में मिलेगा। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपसे बताया है। तो यह अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक में को लंदन स्थित एक प्रमुख सेंट्रल बैंकिंग को द्वारा दिया गया है। आरबीआई के जोखिम संस्कृति और जागरूकता को बढ़ाने के लिए अनुकरणीय प्रगति को सम्मानित करता है। चलिए, तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यहाँ पर एक पुरस्कार जो किसने लिया? श्री मनोरंजन मिश्रा ने वहाँ पर रिसीव किया है। ये इंग्लिश में है, तो जो लोग दोस्त लोग इंग्लिश में देख रहे हैं वो यहाँ से देखें और नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है। फिर जिन्होंने अपने डेविड विसे किस खेल से संबंधित हैं? मुझे लगा डेविस का पूछा जा रहा है, बट यहाँ पर डेविड विसे हैं, किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास की घोषणा करी है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर टेनिस? तो ये इन्होंने किया है क्रिकेट। तो नामीबिया के ऑलराउंडर डेविस विसे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। और यह घोषणा इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैच के बाद उन्होंने की है, ठीक है। मूल रूप से साउथ अफ्रीका के रहने वाले डेविड विसे ने नामीबिया के लिए लगातार 3 विश्व कप खेले हैं, ठीक है। तो यानी ये हैं तो साउथ अफ्रीका के, लेकिन ये नामीबिया की तरफ से खेलते रहे हैं। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका सब आसपास कंट्री हैं, वहीं पर ही है। अगला है, सुदेश सोकेरे किस राज्य से संबंधित है जिन्हें यूएन एजेंसी में भूमि नायक घोषित करा है? सुदेश सोकोरे बिलोंग टू विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द लैंड हीरो बाय द यूएन एजेंसी? ओडिशा, महाराष्ट्र, यूपी या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पर आंसर हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सुदेश सकोरे को मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन के भूमि नायक के रूप में यहाँ पर किया है, ठीक है। तो अब देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर जर्मनी के बॉन में कार्यक्रम में इनको यहाँ पर नायकों के नाम की घोषणा करी थी, ठीक है। अब ये देखिए, कुछ और नाम है जहाँ से और लोग भी इसमें शामिल हैं। यानी इन्होंने डेजर्टिफिकेशन ना हो, यानी मरुस्थल ना बने, पेड़ पौधे लगें, उसी को लेकर इन्होंने काम किया है। अगला है, निम्न में से किस दिन मगरमच्छ दिवस यानी क्रोकोडाइल्स 14? ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको एसएससी में जरूर मिलेंगे। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब आपको लगेगा कि कितना दिन याद करना है, तो एसएससी के एग्जाम क्रैक करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 जून। तो जिस मंथ में जो दिवस आता जाता है वो भी करवा रहे हैं, प्लस जीके में अगर कोई रेफरेंस आ जाता है तो मैं सारे दिवस को बता देता हूँ। तो आप जीके जीएस का वीडियो जरूर देखें और लिंक आपको नीचे दे देंगे, साथ में ही आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पे इसी चैनल पे जाइए, जीके बाय ब्रजेश पे, और वहाँ पर आपको सर्च में मिल जाएगा। तो दुनिया भर के विलुप्त प्राय मगरमच्छों और घड़ियालों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर उनको जाना जा मतलब इसकी मतलब मनाया जाता है। अगला है, किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना शुरू करी है? विच स्टेट फॉलोइंग स्टेट जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च? गोवा, केरल, महाराष्ट्र और असम? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर असम। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया। 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता, ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन लगे सौर पीवी सिस्टम है, ठीक है। तो पैसा वगैरह नहीं याद करना कि इतना पैसा, ये याद रखना है कि स्टेट याद रखना है। अगला है, किस दिन वैश्विक पवन दिवस मनाते हैं? ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व तो इसी मंथ का है। तो यहाँ पर देखिए 15 जून को। अभी हमने क्रोकोडाइल डे कवर किया है 17 जून को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए। और वैश्विक पवन दिवस पवन ऊर्जा का महत्व दुनिया को बदलने की, इसकी शक्ति की जागरूकता को बढ़ाना है, ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रश्न,
स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सल संग्रहालय 2024 के लिए यहाँ पर चयनित किया गया है। किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम जो है ये आपको मिलेगा गुजरात में देखने को मिलेगा। भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 खूबसूरत संग्रहालयों की सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, देखिए गुजरात के भुज में भूकंप आया था सन 2001 के आसपास, तो काफ़ी तबाही मची थी। उसके बाद फिर बाद में NDRF वगैरह बना, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो बना, फिर SDRF भी बने, स्टेट वाला भी बन गया। तो ये उसी के बाद से हुआ था। बाकी जो हिमालयन बेल्ट जो है भूकंप के हिसाब से बहुत खतरनाक दृष्टि में, क्योंकि वो प्लेट टेक्टोनिक्स में अंतर्गत आ रही है, जहाँ पर हिमालय का निर्माण भी होता है लगातार। अगला है, किसे वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? श्याम बेनेगल, सुबैया नल्लामुथु, संजीत नवेरकर, आनंद पटवर्धन। ठीक है, श्याम बेनेगल, सुबैया नल्लामुथु, संजीव नरवेकर, आनंद पटवर्धन। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है, तो ये दिया गया है सुबैया नल्लामुथु। तो वन्यजीव फिल्म निर्माता है। पहली बात तो क्या है, वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर हैं सुबैया नल्लामुथु को 18वें मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, सिरिल रामाफोसा का हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन, अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका या क्यूबा। तो देखिए ये साउथ अफ्रीका के हैं यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इनका दूसरा कार्यकाल, इससे पहले भी यही थे, फिर ये जीते हैं। सिरिल रामाफोसा को उनकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, ये वहाँ की पार्टी है, और केंद्रीय दक्षिणपंथी डेमोक्रेटिक अलायंस। जैसे देखिए यहाँ पर अपने देश में इंडी अलायंस बना हुआ था, साथ में NDA था, जो NDA BJP का साथ में था, और इंडी कांग्रेस और आप पार्टी, सपा पार्टी, ये सब शामिल थी। ऐसे कई सारे जो हैं साथ में मिलकर लड़ते हैं चुनाव। अगला है, रज परबा नामक उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए फेस्टिवल से और मेले से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है, और आर्ट एंड कल्चर का भी करंट अफेयर आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि बाकी। तो ये जो रज परवा है, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ये है क्या है? उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है ओडिसी। मणिपुर का है मणिपुरी। मैं क्लासिकल डांस की बात कर रहा हूँ। क्लासिकल डांस टोटल 8 हैं। उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, असम का सत्रिया हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा, यूपी का कथक हो जाएगा, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम 2 हो जाएंगे, और तमिलनाडु का आपका उधर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। तो इतने सारे हैं, आप 8 याद रखिएगा। बाकी जैसे आप गरबा और डांडिया गुजरात के रखिए, बट ये क्लासिकल में नहीं आते। ठीक है, गिद्दा और भंगड़ा ये आपको पंजाब को मिलते हैं। यक्षगान कर्नाटक का है। तो इस प्रकार से जो मैंने 8-10 नाम अभी बताए हैं आपको, इवन उससे ज़्यादा ही बताए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके या बैक करके आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने GS के पॉइंट में इसको ऐड कर लें। अगला है, यूरो कप 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? जर्मनी, स्कॉटलैंड, इटली, फ्रांस। तो यहाँ पर यूरो कप 2024 के यानी जर्मनी में किया जा रहा है। यूरो कप फुटबॉल का एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। देखिए कभी कभी क्या करते हैं, 4 गेम, ये तो PCS RO सभी एग्जाम में भी पूछा गया है। इधर गेम दे देते हैं और इधर दे देते हैं संबंधित व्यक्ति या फिर उस खेल का, कि भाई ये किस खेल से कब संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई यूरो कप है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, विश्व जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बेलोस्लावा क्रेस्तेवा, दिव्या देशमुख, अन्ना उशेनिना, सुसान पोलगर। तो यहाँ पर जो शतरंज चैंपियनशिप का, बालिका चैंपियनशिप का जीता है, दिव्या देशमुख का जीता है। अब देखिए भारत के 18 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने फिडे, ठीक है, तो यहाँ पर 2024 सॉरी अंडर 20 का मतलब 2024 में तो हुआ है अंडर 20 बालिका विश्व कप का, यहाँ पर इन्होंने शतरंज चैंपियनशिप जीता है, तो ये याद रखिएगा। जबकि पुरुष वर्ग के कजाकिस्तान के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कजीबेक नेगरबेक ने यह विश्व कप खिताब जीता है, विश्व खिताब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगला बात करते हैं। निम्न में से किसे 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं? 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार हैं श्रुति बोरा, दिव्या देशमुख, मनिका चौहान, रवनीत कौर। तो यहाँ पर है श्रुति बोरा। तो ये 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, 53 वर्षीय ये हैं, स्लोवानिया के लिपिक में आयोजित इन्होंने ये इवेंट जीता है।
अगला है, हाल ही में अजीत डोभाल को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कौन सी बार नियुक्त किया? तो सेकंड टाइम किया गया है, कल हमने बात करी थी, ठीक है, सॉरी तीसरी बार हुआ था यहाँ पर। पहले 2014 और 2019, कल में भी ये मैंने करंट अफेयर में बात बताई थी, 2019, 2014 और फिर इस बार भी इनको किया गया है, ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल भी था, ये भी मैंने आपसे कल बात करी थी। द फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक किताब का हाल ही में विमोचन किया गया है। यह किताब किसने लिखी है? द फ्लाई। देखिए, बुक एंड ऑथर से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी पीएसएस आरओ हो, बीपीएससी हो या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो। सुनीता घोष, अभिनव पटेल, अल्पना किलावाला या फिर किशोर गुप्ता। तो यहाँ पर ये जो जीता है, ये अल्पना किलावाला ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिकारी कल अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक किताब का हाल ही में विमोचन किया गया। जब अल्पना किलावाला भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल हुई तो बैंक का संचार विभाग विकसित हो रहा था, ठीक है। तो बस ये याद रखना है। उनकी पुस्तक है द फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो इस तरह से इनकी बुक है, बट इतना ही नाम आपके लिए इनफ है कि आप इसको याद कर लें। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर हेमिस तुसे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? लद्दाख, जोधपुर, मनाली या फिर उधमपुर, ठीक है। तो ये फिर हेमिस आपको मिलता है लद्दाख में, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क भी वहीं पर है, उसी से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हेमिस मठवासी भव्य प्रदर्शनों, पवित्र मुखौटों, नृत्य प्रदर्शन और गुरु पद्म शंभू की जयंती पर यहाँ पर थंका या जिसको भित्ति चित्र की प्रदर्शनी के साथ मनाते हैं। अगला हो गया, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के अनुसंधान के लिए मान्यता प्राप्त तीसरा भारतीय संस्थान किस राज्य में है? तो यहाँ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, कौन सा है? तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पर है तेलंगाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। अब देखिए, हैदराबाद जो है अब केवल तेलंगाना की कैपिटल है, क्योंकि जब 2 जून 2014 को ये जब बना था और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए थे, तो तेलंगाना बना था, जबकि आंध्र प्रदेश तो सबसे पहला राज्य था जो लिंग्विस्टिक बेसिक पे बना था 53 के आसपास। तो 2 जून 2014 के बाद 10 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया था कि हैदराबाद राजधानी रहेगी दोनों की। तो प्रेजेंट टाइम में तो ये खत्म हो गया, क्योंकि 2 जून 2024 से ये समय 10 वर्ष पूरा हो गया। अब अमरावती आपको देखने को मिलेगी, अमरावती, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट अपडेट करने वाला है वो बिल्कुल हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन बन गया? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इमिटर नाइट्रस ऑक्साइड? चाइना, भारत, अमेरिका या फिर जर्मनी? तो यहाँ पर क्या आंसर है भाई? भारत। देखिए, नाम ऐसा आया है तो फिर ऑब्वियस है कि भारत का कहीं ना कहीं लिंक है, इस वजह से और ज़रूरी है पूछना इसको। तो नाइट्रस, अब ये NTO ऐसा नहीं लिखा जाएगा, बट अब लिख गया है। नाइट्रस ऑक्साइड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है, और ये ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वातावरण को कहीं अधिक गर्म कर रही है। 2020 में ऐसे वैश्विक मानव उत्सर्जन में 11% भारत से था, जो केवल 16% चीन से था, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा को किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट इस है प्राइम मिनिस्टर श्री पर्यटन एयर सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड विथ एम टू प्रोमोटिंग टूरिज्म? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा। तो MP के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। इसका नाम है PM श्री पर्यटन वायु सेवा, ठीक है। तो ये राजधानी भोपाल से लेकर जबलपुर के बीच में चलेगी। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस सेवा को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के 2 विमानों के साथ संचालित किया जा रहा है, जो राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन, रीवा और सिंगरैली को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर आपका 8 जो ज़िले हैं वो भी आपको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट है, जो भी है पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए आप इसको बिल्कुल नोट कर लें, क्योंकि आपका करंट अफेयर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। डेली 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, और साथ में दोस्तों हम यहाँ पर GK GS का भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी आप वीडियो जाकर जरूर देखिए। और जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि इसमें देखा है कि 70% लोग वीडियो देखते तो है, बट सब्सक्राइब के उसमें अकाउंट में नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उसके
PDF को आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इंस्टाग्राम पर आप वहाँ पर तमाम तरह की पोस्ट देख सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।